ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। एक उपहार जो भारत को उसकी प्राचीन परंपरा के रूप में मिला है, एक ऐसा योग जो जोड़ता है स्वयं को, एक ऐसी अनुभूति जो हमारी चेतना को उजागर करती है और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताती है, एक ऐसा दर्शन जो जीवन में मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। वह दर्शन है योग दर्शन। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धर्माचार में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महोत्सव की जो योग नगरी ऋषिकेश में मनाया जाता है। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में बड़ी संख्या में साधक पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस योग महोत्सव में खास और क्या है इसके मनाए जाने के उद्देश्य, हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड और इसी उत्तराखंड में आध्यात्मिक छटा बिखेरता ऋषिकेश, जो योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित ऋषिकेश योग नगरी के नाम से विश्व विख्यात है। आज ऋषिकेश विश्व पटल पर योग के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। योग को विश्व में बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हर वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आज से शुरू हुए योग महोत्सव में बड़ी संख्या में साधक पहुंच रहे हैं। इस भव्य आयोजन में पुरातन योग पद्धति को और नजदीक से जानने समझने का मौका मिल रहा है। इस योग महोत्सव में आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, मर्म, सुजोग, ज्योतिष, टैरो कार्ड चक्र, हीलिंग के बारे में जानने का मौका लोगों को मिल रहा है। भले ही कोविड गाइडलाइन के चलते इस महोत्सव को वृहद रूप ना दिया गया हो, लेकिन लगभग 450 प्रतिभागी महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या में विदेशी साधक महोत्सव में शामिल होते थे, मगर इस बार इनकी संख्या कम है। इस 7 दिवसीय योग महोत्सव में शामिल होने के लिए साधकों को RT-PCR की जांच के बाद नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है। इस बार महोत्सव में साधकों को सुबह, दोपहर और रात्रि के भोजन में पहाड़ी व्यंजन जैसे लाल चावल, झंगोरे की खीर, चौसा, मड़ुए की रोटी, मक्के की रोटी, कंडाली का साग आदि परोसी जा रही है। योग आपको स्वीकार करता है और प्रदान करता है वह शक्तियां जो आपके चेतन को ऊर्जावान बनाती हैं। योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है। यही कारण है कि इसके प्रभाव को सब तक पहुंचाने तथा योग की महत्वता को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार मिलती है। शायद यही कारण है कि योग, जो कि हमारी संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है, आज विश्व में एक अलग पहचान बना चुका है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया और पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग का व्यवहार किया है। ओशो के अनुसार योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा प्रायोगिक विज्ञान है जो जीने की कला को पूर्णता प्रदान करता है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है। दरअसल धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटे से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। शायद इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारत में योग को बड़ी महत्वता दी गई है। इसीलिए योग नगरी ऋषिकेश में हर मार्च के महीने में
योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विश्व में योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश में यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ऋषिकेश हमेशा से ही साधु संतों, योगियों एवं योग गुरुओं की कर्मस्थली रहा है। योग में रुचि रखने वाले सभी पर्यटकों एवं यात्रियों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप यहाँ आएं और पुरातन योग पद्धति का अद्भुत एवं उत्कृष्ट अनुभव पाएं। इस महोत्सव में सम्मिलित होकर आप सभी योग की सदियों पुरानी प्रभावशाली परंपरा से अवगत होंगे। योग के विभिन्न आसनों की मदद से आप शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा स्फूर्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी का ऋषिकेश में हार्दिक स्वागत है। योग जो कि स्वयं को स्वयं तक पहुंचाने की एक यात्रा है। ये जीवन जीने की कला है जिसे हमारे दैनिक जीवन में शामिल होना बहुत जरूरी है। यह केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की दुनिया, उसके भीतर की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और शायद यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को इतनी पहचान मिली है। तो धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सांस्कृतिक उत्सव के साथ। तब तक के लिए मैं ज्योतिपन आपसे इजाजत लेती हूँ।